बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मैनेजरियल अकाउंटिंग का चैप्टर 15 है बजटिंग प्रोसेस, उसकी एक एग्जांपल करते हैं। यह डिटेल इलस्ट्रेशन है, इसके अंदर कंप्लीट बजट बनेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं। द एंटरप्राइज कंपनी मैन्युफैक्चर द टू प्रोडक्ट नोन एज ए अल्फ़ा एंड सिग्मा। अल्फ़ा और सिग्मा प्रोडक्ट बना रही है। अल्फ़ा इज़ प्रोड्यूस इन डिपार्टमेंट 1, अल्फ़ा डिपार्टमेंट 1 में प्रोड्यूस हो रही है। सिग्मा इज़ डिपार्टमेंट 2 में। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर 2000X। स्टैंडर्ड मटेरियल एंड लेबर कास्ट ये उसने दे दी है मटेरियल एक्स की और मटेरियल वाई। दो तरह का मटेरियल यूज़ हो रहा है, मटेरियल एक्स और वाई। दो तरह की प्रोडक्ट बना रहे हैं, अल्फ़ा और सिग्मा। जो अल्फ़ा है डिपार्टमेंट 1 में और सिग्मा डिपार्टमेंट 2 में। उसके बाद है ओवरहेड रिकवर्ड ऑन द डायरेक्ट लेबर आर बेसिस। द स्टैंडर्ड मटेरियल एंड लेबर यूजेज ऑफ द ईच प्रोडक्ट इज फॉलो। उसकी यहाँ पे उसने मटेरियल की यूजेज उसने बता दी है, मटेरियल एक्स और वाई का, मॉडल अल्फ़ा के लिए और सिग्मा के लिए। फिर डायरेक्ट लेबर कितने आवर्स लग रहे हैं एक यूनिट बनाने के लिए। उसके बाद द बैलेंस शीट फॉर द प्रीवियस ईयर द 2000X वाज एज फॉलो, ये उसने बैलेंस शीट दे दी है। फिक्स एसेट्स हैं, उसके अलावा करंट एसेट्स हैं, फिर लायबिलिटीज़ दे दी हैं उसकी। उसके बाद है अदर रेलिवेंट डाटा इस फॉलो फॉर द ईयर 2000X, यानी फिनिश गुड्स का ये डाटा है। फिनिश प्रोडक्ट्स का यानी मॉडल अल्फ़ा और सिग्मा का उसने फोरकास्ट सेल बता दिया कि कितनी होगी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितने रखेंगे। और उसके बाद एंडिंग इन्वेंट्री और बिगनिंग इन्वेंट्री ये दोनों बता दिए, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल का डाटा है, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल एक्स और वाई की। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट 1 और 2 के ओवरहेड के रेट बता दिए हैं। जो ओवरहेड के जो रेट हैं ये आ जाएंगे वेरिएबल के लिए, क्योंकि ये वेरिएबल के ऊपर होंगे। उसके बाद है जो फिक्स एक्सपेंस है उसने उसकी टोटल वैल्यू दे दी है डिपार्टमेंट 1 और 2 की। उसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे उसने सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का डाटा यहाँ पे शेयर कर दिया है। और उसके बाद है बजटेड कैश फ्लो फॉर द ईयर क्वार्टर 1, 2, 3, 4 क्वार्टर का उसने यहाँ पे डाटा दे दिया। ये रिसीव फ्रॉम कस्टमर है। उसके बाद है जो पेमेंट हुई है। तो रिक्वायरमेंट में इसमें देख लेते हैं क्या रिक्वायर। सेल्स बजट बनाएं, प्रोडक्शन बजट बनाएं। उसके बाद है डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट, डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट, डायरेक्ट लेबर बजट, फैक्ट्री ओवरहेड बजट, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन बजट एंड कैश बजट। टोटल 8 बजट यहाँ पे बनाने हैं। इसके अलावा ये 2 बजट इसमें और एक्स्ट्रा हम ऐड कर लेंगे। एक होगा मास्टर बजट जिसमें कंप्लीट सारे बजट की डिटेल आ जाएगी। और इसके अलावा एक हो जाएगा यहाँ पे डिपार्टमेंटल बजट, यानी डिपार्टमेंट वाइज कितने एक्सपेंस आ रहे हैं। सबसे पहला सेल बजट है। सेल बजट बनाते हैं। सेल बजट में हम ये चीज़ें चेक करेंगे कि कितने यूनिट सेल करने हैं और टोटल अमाउंट कितनी उसकी रिसीव होगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है आपके पास स्केड्यूल 1, इसको नाम दे देंगे सेल बजट फॉर द ईयर 2000X। प्रोडक्ट आपके पास है अल्फ़ा और सिग्मा, 2 तरह की प्रोडक्ट है। यूनिट सोल्ड कितने बेचने यूनिट, ये हमारे पास डाटा यहाँ पे इसमें से मिल जाएगा। यूनिट कितने सेल करने हैं 8500 अल्फ़ा के और सिग्मा के 1600। पर यूनिट सेल प्राइस कितनी है 400 अल्फ़ा की और सिग्मा की 560 प्राइस है। तो यहाँ पे 8500 उसके अल्फ़ा के यूनिट्स हैं, सिग्मा के 1600, इसकी सेलिंग प्राइस 400 है। 8500 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 34 लाख पाउंड। उसके बाद है इसकी 1600 यूनिट है, इसको 560 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 8,96,000 पाउंड। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल सेल बन जाएगी 42,96,000 की। तो अब अगर आप टोटल यूनिट देखने चाहते हैं तो इन दोनों यूनिट्स को ऐड कर लेंगे तो वो बन जाएंगे 10,100 यूनिट्स। तो 10,100 यूनिट्स बन जाएंगे। टोटल इतने यूनिट बेचेंगे और इतनी सेल करेंगे। तो ये उनकी यानी ये बजट पहला बन गया सेल बजट। उसके बाद दूसरा उसने पूछा था बजट, वो था प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोडक्शन बजट रहा उसका डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2। यहाँ पे देखेंगे यूनिट कितने सोल्व करने हैं। अल्फ़ा के इन डिपार्टमेंट 1 के 8500 और डिपार्टमेंट 2 के हैं 1600। फिर उसके बाद है प्लान क्लोजिंग स्टॉक, उसका जो क्लोजिंग स्टॉक है प्लान, तो ये इसकी वैल्यू भी हमें वहाँ से एग्जाम्पल से मिलेगी। प्लान क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ये देखें, ये ओपनिंग ये एंडिंग इन्वेंट्री यानी प्लान क्लोजिंग स्टॉक हो गया अल्फ़ा का 1870 और ये 90। और उसके बाद है ये ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग ओपनिंग है 170 और इसके 85 है। तो ये
उसके ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है, इसको आप यहाँ पे क्लोजिंग को ऐड कर देंगे और ओपनिंग को लेस करके तो हमारे पास आ जाएगा, यानी यूनिट टू बी प्रोड्यूस कितने यूनिट बेचने हैं। 1870 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे इसके 90 थे, 90 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10,370, ये 1690, फिर इसके 170 ओपनिंग थे और इसके 85 ओपनिंग थे, तो इनको हम यहाँ पे लेस कर देंगे तो 10,200, ये 1605, यानी कि आपने जो टोटल यूनिट बनानी है अल्फा के वो 10,200 प्रोडक्शन करनी है और डिपार्टमेंट 2 में जो प्रोडक्शन करनी है सिग्मा की वो 1605 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। उसके बाद थर्ड बजट इसमें आ जाता है मटीरियल परचेज बजट। मटीरियल परचेज बजट के लिए यहाँ पे इस तरह आप बना लेंगे कॉलम अकॉर्डिंग टू डाटा स्केजुअल 3 एनुअल डायरेक्ट मटीरियल यूजेज बजट डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2। डिपार्टमेंट 1 के अंदर यानी ये 3 कॉलम आ जाएंगे, यूनिट्स, यूनिट प्राइस और टोटल। यहाँ पे आ जाएगा मटीरियल कौन सा है, मटीरियल एक्स और वाई। इस तरह यहाँ पे डिपार्टमेंट 2 है, डिपार्टमेंट 2 में 3 कॉलम बन जाएंगे, मटीरियल, यूनिट प्राइस और टोटल। फिर उसके बाद इन दोनों का सम हो जाएगा, टोटल यूनिट्स कितने बन रहे हैं, टोटल यूनिट प्राइस कितनी है और टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी। तो इस तरह आपने एक कॉलम बना के अब यहाँ पे इसकी वर्किंग देख लें तो डिपार्टमेंट 1 के कितने यूनिट्स थे, यानी अल्फा के 10,200 प्रोड्यूस करने थे, ये हमारे पास इसी में अभी कैलकुलेट हुए हैं। इसके 10,200 और इसके 1605, इसके 10,200 है, 10,200 को फिर ये वर्किंग हुई है, 10,200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, ये डिपार्टमेंट 1 का 10 ये कहाँ से आएगा, ये क्वेश्चन में देखें मटीरियल एक्स के लिए उसने यहाँ पे बता दिया है, मटीरियल एक्स के लिए यहाँ पे 10 है डिपार्टमेंट 1 में, वाई के लिए 5 है। इस तरह 10,200 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 1605 को 10,200 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद 1605 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के लिए और वाई के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास दोनों के यूनिट्स आ जाएंगे। फिर उनकी यूनिट प्राइस उसने यहाँ पे दे दिया, मटीरियल एक्स की 7.2 है और वाई की 16 है, फिर उनके साथ हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये उनकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये आ जाता है इसका, दोबारा उसी पेज पे आते हैं। 10,200 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स के यूनिट हो गए, फिर 10,200 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 51,000 इसके यूनिट्स हो गए हैं। इस तरह फिर आ गया 1605 सिग्मा का, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यूनिट आ जाएंगे डिपार्टमेंट 2 में, फिर 1605 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएंगे 14,445, ये यूनिट्स आ जाएंगे। अब इसकी 7.2 प्राइस है, इसकी 16 है, तो 10,200 को 7.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 7,34,000 एक्स की कास्ट। उसके बाद है 51,000 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पर यूनिट दी हुई है एग्जाम्पल में, ये आ जाएगा 8,16,000। इस तरह इसको भी 7.2 और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 92,448 और इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2,31,120 बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कॉलम आ जाएगा टोटल यूनिट्स का। तो टोटल यूनिट्स कैसे बनेंगे, तो हमारे पास 10,200 यूनिट्स डिपार्टमेंट 1 के हैं और डिपार्टमेंट 2 के 12,840, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1,14,840। इस तरह ये इसके 51,000 यूनिट्स हैं, इसके हैं 14,445, इन दोनों को जब ऐड करेंगे टोटल यूनिट बन जाएंगे 65,445। अब इसका 7.2 रेट है, 7.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8,26,848, इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 10,47,120। या आप इसकी कास्ट को कास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, यानी ये डिपार्टमेंट 1 में एक्स की कास्ट है 7,34,400 और इसकी कास्ट है 92,448। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8,26,848। अब इस मेथड से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर 8,16,000 को प्लस कर देंगे 2,31,120 से में, तो ये आ जाएगा 10,47,120। अब इस तरह पहले डिपार्टमेंट में टोटल कास्ट एक्स और वाई की आई है 15,50,400 और डिपार्टमेंट 2 में वाई की कास्ट एक्स और वाई की कास्ट आई है 3,23,568। अगर आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ओवरऑल दोनों की मटीरियल यूज्ड कास्ट आ जाएगी 18,73,968। तो इस तरह ये मटीरियल यूज हमारे पास 18,73,968 का होगा। तो ये मटीरियल परचेज बजट बन जाएगा। उसके बाद है डायरेक्ट, फिर आ जाएगा डायरेक्ट, ये पहला था मटीरियल यूजेज बजट, ये मटीरियल यूज इतना यूज होगा। अब परचेज कितना करना है मटीरियल वो हम देख लेते हैं। मटीरियल परचेज कितना करेंगे तो क्वांटिटी यहाँ पे बना लेंगे, मटीरियल एक्स और वाई के यूनिट्स हैं, क्वांटिटी नेसेसरी टू मीट द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट एज पर द मटीरियल यूजेज बजट। मटीरियल यूजेज बजट के मुताबिक एक्स के टोटल यूनिट्स कितने हैं
तो ये टोटल यूनिट्स यहाँ पे ये देखें 10,200 एक्स के डिपार्टमेंट 1 में, 2 में एक्स के यूनिट है 12,848, 840 इन दोनों को जब ऐड किया तो ये बने थे 1,14,840, तो इसके टोटल बने वाई के 65,445, ये भी यानी 51,000 और 14,445 को जब ऐड किया तो तब ये बने थे। तो अब यहाँ पे फिर ये यूनिट्स हम लिख लेंगे एक्स और वाई के। एक्स के यूनिट बनी है 1,14,840 और उसके हैं 65,445। अब इसमें ऐड कर देंगे प्लान क्लोजिंग स्टॉक, ये 10,200, ये 1,700, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ये मटेरियल का डाटा जो दिया हुआ है इलस्ट्रेशन का, वहाँ से हम लेंगे। यहाँ पे ये आ जाएगा, ये यहाँ पे 10,200 उसकी क्लोजिंग है और 1,700 क्लोजिंग है और ओपनिंग है 8,500 और वाई की ओपनिंग है 8,000। तो अब ये क्लोजिंग को ऐड करके ओपनिंग लेस कर लेंगे। तो इस तरह ही ये इसने किया हुआ है। ये देखें, एक क्लोजिंग को इसने प्लान क्लोजिंग को ऐड किया तो ये आ गया 1,25,040 और इसको 1,700 को ऐड किया 67,145। तो इस तरह फिर लेस ओपनिंग स्टॉक कर दिया। ओपनिंग स्टॉक को जब यहाँ पे लेस किया तो ये बना 8,500, उसका था 8,000, ये बना 1,16,540 और ये बना 59,145। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी परचेज प्राइस थी 7.2 और इसकी है 16, ये क्वेश्चन में गिवन थी जो हमने ऊपर भी अभी यूज़ की थी। 7.2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8,39,088 और इसको 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 9,46,320। तो इस तरह हमारे पास मटेरियल परचेज बजट भी बन जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे आ जाएगा लेबर बजट। लेबर बजट में आप यहाँ पे ये देखेंगे टोटल यूनिट्स कितने बना रहे थे, इसके 10,200, इसके 1,605। ये आपने ये प्रोडक्शन बजट में से लेंगे। ये प्रोडक्शन बजट यहाँ पे अभी बनाया था तो इसके 10,200, इसके 1,605 ये यूनिट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पे यूनिट्स आ गए 10,200 और 1,605। अब इसका एक यूनिट बनाने के लिए 10 आवर्स लगते हैं और इसका एक यूनिट बनाने के लिए 15 आवर्स लगते हैं और इसका लेबर जो रेट है दोनों के लिए वो 12 वो फिक्स है। तो ये 10 आवर्स और 15 आवर्स ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ये यहाँ पे जाएंगे तो ये क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा 10 आवर्स और 15 आवर्स। इसके लिए कितने आवर्स लग रहे हैं, 10 आवर्स एक यूनिट बनाने के लिए, इसके एक यूनिट बनाने के लिए 15 आवर्स लग रहे हैं। तो अब एक यूनिट बनाने के लिए 10 आवर्स हैं, उसके 15 आवर्स हैं। टोटल यूनिट कितने बनाने हैं उसके यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल आवर्स आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे अब टोटल आवर्स कैलकुलेट हो गए हैं। 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1,02,000 आवर्स और 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 24,075 आवर्स। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका वेजेस रेट जो 12 है दोनों का वो फिक्स दिया हुआ था, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 12,24,000। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,88,900। तो इनकी कास्ट आ जाएगी। डिपार्टमेंट 1 में लेबर की अमाउंट लगेगी 12,24,000, इसकी 2,88,900। तो इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे टोटल लेबर की जो कास्ट आएगी वो 15,12,900। तो अब ये टोटल आवर्स कितने लगे हैं, अब इन दोनों का अगर आप ऐड कर लेंगे तो टोटल आवर्स बन जाएंगे 1,26,075। तो यहाँ पे टोटल आवर्स बन जाएंगे। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड बजट है। फैक्ट्री ओवरहेड बजट में यहाँ पे हम बना लेंगे कंट्रोलेबल ओवरहेड और नॉन कंट्रोलेबल, यानी कंट्रोलेबल होंगे वेरिएबल और नॉन कंट्रोलेबल जो होंगे वो फिक्स एफओएच होंगे। तो इसके उसने यहाँ पे क्वेश्चन में रेट दिए हुए हैं 1.2, 1.2, 0.6 और ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है दोनों रेट। तो ये हमने यहाँ से रेट देख लेने हैं। ये क्वेश्चन के अंदर ये रे 1.2, 1.2, 0.6, 0.2, फिर 0.8, 1.2, 0.4, 0.4। उसके बाद जो फिक्स है उसने टोटल वैल्यू दी हुई है वो उसको डायरेक्ट पुट कर देंगे। ये इनके रेट दे दिए हैं, इनके रेट को इनके आवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो आ जाएगी उनकी कास्ट। जो आवर्स होते हैं वो दोनों में सेम रहते हैं, एफओएच में भी और उसमें भी जी लेबर में भी। अब यहाँ पे 1.2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले डिपार्टमेंट के आवर्स हैं, ये आपने आवर्स पहले डिपार्टमेंट के यहाँ पे हैं 1,02,000 आवर्स और दूसरे डिपार्टमेंट के 24,075 आवर्स। यानी 1,02,000 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कास्ट आ जाएगी, फिर 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1,02,000 से फिर ये वाली कास्ट आ जाएगी 1,20,400। फिर 0.6 को 1,02,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 को 1,02,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह फिर 0.8 को और 24,075 से, 1.2 को 24,075 से, फिर 0.4 को, फिर 0.4 को 24,075 से। तो हमारे पास ये कास्ट आ जाएगी। ये आवर्स कहाँ से आई हैं, ये अभी पीछे अभी हमने जो बजट बनाया था यहाँ पे हमारे पास आवर्स डिपार्टमेंट 1 के 1,02,000 है और 2 के 24,075 आवर्स हैं। तो ये आवर्स यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे।
तो यहाँ पे ये आर्स यूज़ हो जाएंगे, तो उनके साथ मल्टीप्लाई करके फिर ये डिपार्टमेंट 1 की कास्ट आ जाएगी, वेरिएबल डिपार्टमेंट 2 की वेरिएबल कास्ट आ गई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों डिपार्टमेंट की वेरिएबल कास्ट आ गई, फिर ये डिपार्टमेंट 1 की फिक्स कास्ट, डिपार्टमेंट 2 की फिक्स कास्ट, इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल डिपार्टमेंट की फिक्स कास्ट। अब ये 3,26,400 प्लस 2,85,000 इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6,12,000। अब उसके बाद है ये 67,410 और ये 1,25,196। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कास्ट आ जाएगी फिक्स और वेरिएबल 1,92,606। तो अब इसको आप डिवाइड कर देंगे, पहले डिपार्टमेंट की आर्स कितनी है 1,02,000, 6,12,000 को 1,02,000 पे डिवाइड किया हुआ, ये देखिए वर्किंग में, तो ये आ जाएगा, इसका रेट आ जाएगा 6, इसको फिर 1,92,606 को डिवाइड कर देंगे 24,075 पे, तो इसका रेट आ जाएगा 8। तो इस तरह हमारे पास दोनों के रेट आ जाएंगे, डिपार्टमेंट 1 का रेट है एफओएच का 6 है, डिपार्टमेंट 2 का रेट है 8। तो ये हमारे पास उन दोनों के रेट भी कैलकुलेट हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन बजट है। सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन बजट में यहाँ पे जो भी उसके सेलिंग एक्सपेंस हैं वो पहले लिख लिए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस उसने बाद में लिख लिए। तो यहाँ पे इन सेलिंग को ऐड करके ये लिख लिया, फिर एडमिनिस्ट्रेशन को, ये एक्सपेंस ये भी एग्जाम्पल के अंदर गिवन है, तो ये हमारे पास सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन सिंपल बजट होगा इसकी। फिर डिपार्टमेंटल बजट में क्या करना है, तो डिपार्टमेंट 1 में मटीरियल कितना लगा, डिपार्टमेंट 1 में लेबर कितनी लगी, यानी फिर डिपार्टमेंट 1 में फिक्स एफओएच कितने हैं और वेरिएबल एफओएच कितने हैं, इन सब को अब ऐड कर लेंगे तो हमारे पास डिपार्टमेंट 1 का बजट बन जाएगा। इस तरह डिपार्टमेंट 2 में मटेरियल कितनी की कास्ट आई, डिपार्टमेंट 2 में लेबर की कास्ट कितनी आई, डिपार्टमेंट 2 में एफओएच फिक्स और वेरिएबल कितनी कास्ट आई, तो ये हमारे पास डिपार्टमेंट 2 का बजट बन जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास ये दोनों बजट बन जाएंगे। फिर इसके बाद आ जाता है मास्टर बजट। मास्टर बजट में क्या करना है, तो सबसे पहले हमारे पास सेल बजट, जो हमने पहले सेल निकाली थी वो यहाँ पे पुट हो जाएगी। फिर ओपनिंग मटीरियल, ये हम कहाँ से लेंगे, बैलेंस शीट में, क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में ओपनिंग मटीरियल गिवन है वो पुट कर लेंगे। फिर इसमें से लेस ऐड कर देंगे परचेज। ये परचेज कहाँ से लेंगे, जो स्केड्यूल 4 बनाया है परचेज बजट, वहाँ से ये परचेज ली, इसमें ऐड किया तो मटीरियल अवेलेबल फॉर यूज। फिर इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग रॉ मटीरियल, ये स्केड्यूल 4 में से ले लेंगे, क्लोजिंग मटीरियल गिवन है वहाँ पे, स्केड्यूल 4 जो भी हमने बनाया है वो इसमें से लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा मटीरियल कंज्यूम। फिर इसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कहाँ से लेंगे, डायरेक्ट लेबर बजट से। तो ये फिर एफओएच कहाँ से लेंगे, एफओएच के बजट से। इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल फैक्ट्री कास्ट। फिर उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, जो भी ओपनिंग है वो बैलेंस शीट से आ रहा है इलस्ट्रेशन में से, तो ये ओपनिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का, ये बैलेंस शीट में से आ जाएगा 99,076 की बैलेंस शीट इलस्ट्रेशन में गिवन है। तो इसके बाद है क्लोजिंग फिनिश गुड्स, उसकी यहाँ पे उसने वर्किंग की हुई है, उसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे अल्फा और सिग्मा यूनिट आ गए और उसकी अमाउंट यूनिट और अमाउंट। अब एक्स के 10 यूनिट हैं और वाई के 5 हैं, क्वेश्चन में गिवन है। डायरेक्ट लेबर इसके 10 हैं, 10 आवर्स लगा के एक यूनिट बनता है, इसके 15 आवर्स लगा के एक यूनिट बनता है। डिपार्टमेंट 1 में फैक्ट्री ओवरहेड रेट इसका 10 है और इसका 15 है, यानी ये उसके जो आवर्स हैं वो इसके 10 है और इसके 15 है। अब इसको 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक्स का रेट था 7.2, ये क्वेश्चन में गिवन था। 10 को 7.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 और इसका दिया हुआ था 16, 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 80। तो इस तरह 8 को 7.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 57.60, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से ये 144 आ जाएगा। फिर ये 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो लेबर का उसने यहाँ पे रेट दिया हुआ है इसका 12 है। 10 को 12 से मल्टीप्लाई किया 120 और 15 को 12 से मल्टीप्लाई किया 180। तो यहाँ पे एफओएच का जो रेट एफओएच के बजट के अंदर कैलकुलेट किया था 10, इसका रेट आया था 6 आया था, 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया 60 और इसका रेट आया था 8, 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया 120, तो इसकी टोटल आ गया 332 और इसकी आ गया 501.60। तो ये अब इसको यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्लोजिंग यूनिट्स हैं, अल्फा के क्लोजिंग यूनिट्स हैं 1870, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसको 332 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके यूनिट है 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे 501 से। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करके दोनों को फिर जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 6,65,984। अब ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग, ओपनिंग में से क्लोजिंग लेस करेंगे, क्लोजिंग की वैल्यू ज्यादा है तो इस वजह से यहाँ पे ये नेगेटिव में शो हो रही है, क्योंकि क्लोजिंग नेगेटिव में होता है तो इस वजह से यहाँ पे क्लोजिंग नेगेटिव में हो रही है। तो जब ये इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी सीजीएस आ जाएगा। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अब ऊपर जो सेल दी हुई है वो सेल में से लेस कर देंगे, तो ये यहाँ पे उसका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस कर देंगे उसके सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस, तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट आ जाएगा, बजटेड प्रॉफिट। इसी तरह फिर उसके बाद उसकी ये बैलेंस शीट उसने बनाई हुई है, जो बैलेंस शीट के रिलेटेड डाटा है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो बैलेंस शीट बना देंगे। और कैश बजट है वो भी आप यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है वो पुट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस उस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओपनिंग में फिर ऐड कर देंगे रिसीव क्वेश्चन
में गिवन है, उन दोनों को जब ऐड किया तो 10,34,000। तो इस तरह फिर अब ये जो कैश बजट है वो भी बन जाएगा। तो ये कैश बजट भी सिंपलेस्ट है। तो बाकी जो मेन है इसमें मास्टर बजट था, वो मास्टर बजट तब बनेगा जब हमारे पास प्रीवियस सारे बजट बनेंगे। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।